केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आज मैं तालचेर से आ रहा हूँ। लंबे अरसे से बंद पड़ा फर्टिलाइजर का कारखाना, उसका पुनरुद्धार करने का प्रारंभ आज वहाँ किया गया। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रकार से ये उस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनेगा। उसी प्रकार से आज मुझे यहाँ पर आधुनिक उड़ीसा, आधुनिक भारत, उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसी के तहत आज यहाँ वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का प्रारंभ करने का अवसर मिला। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री वीर सुरेंद्र साई का नाम सुनते ही उड़ीसा की वीरता, उड़ीसा का त्याग, उड़ीसा की समर्पण की गाथा, उसकी तरफ भी स्वाभाविक आकर्षित होंगे। आज यहां मुझे एक साथ अनेकविध और योजनाओं का भी शुभारंभ करने का अवसर मिला है। यह हवाई अड्डा एक प्रकार से उड़ीसा का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। अब इतने साल क्यों नहीं बना, उसका जवाब आप लोगों ने खोजना है। हो सकता है मेरा इंतजार हो रहा था। मैं गुजरात से आता हूं। हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, एक प्रकार से रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। उस एक डिस्ट्रिक्ट में 5 हवाई अड्डे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में। आज इतने सालों के बाद उड़ीसा में दूसरा हवाई अड्डा बन रहा है। जबकि अभी सुरेश जी बता रहे थे कि देश में जिस प्रकार से हवाई उड़ान के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, आपको जानकर के हैरानी होगी। हमारे देश में, देश आजाद हुआ तब से अब तक जो कुल हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उसकी संख्या करीब 450 है, आजादी से अब तक। और इस एक वर्ष में नए 950 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक हुआ है। कोई कल्पना कर सकता है कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, किस तेजी से पहुंच रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा एक प्रकार से एक ऐसे त्रिवेणी संगम पर है जो भुवनेश्वर, रांची, रायपुर तीनों के साथ एकदम से सेंटर पॉइंट बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास की कितनी संभावनाओं के पंख इसके कारण लगने वाले हैं, कि नई उड़ान उसके कारण भरने वाले हैं। झारसुगुड़ा
संबलपुर और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों को, उसके उद्योग जगत के लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सबके लिए एक सुविधा बहुत आवश्यक होती है। तभी जाकर के वो सरलता से आना जाना एक बार होता है, तो फिर वो अपना बिजनेस की दृष्टि से भी रिस्क लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों की सोच रही है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए। पश्चिमी भारत का विकास होता रहे और पूर्वी हिंदुस्तान का विकास न होता रहे तो ये असंतुलन देश के लिए संकट पैदा करता है। और इसलिए हमारी लगातार कोशिश है कि पूर्वी हिंदुस्तान का विकास हो। उड़ीसा का विकास उसका एक अहम हिस्सा है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, इस सारे क्षेत्र का विकास ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे आज मैं यहाँ एक हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहा हूँ, 2 दिन के बाद परसों मैं सिक्किम में हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तेजी से काम हो रहा है, कितना। आज मुझे कोयला खदान का भी लोकार्पण करने का अवसर मिला है। हम जानते हैं कि आज जीवन की गतिविधि के केंद्र बिंदु में ऊर्जा है और उड़ीसा भाग्यवान है, उसके पास ब्लैक डायमंड का खजाना है। लेकिन वो अगर पड़ा रहता है तो बोझ है, निकलता है तो रौनक है। और इसलिए उसे निकालने का काम, उसमें से ऊर्जा पैदा करने का काम, उसमें से विकास की संभावनाओं को तराशने का काम, उसकी भी आज यहाँ शुरुआत हो रही है। और मैं दारलिपली थर्मल पावर, उसकी जो कोयले की आपूर्ति है, उसकी भी उसके साथ आज एक रेलवे का भी, एयर कनेक्टिविटी का भी महत्व है, रेल कनेक्टिविटी का भी महत्व है। और बदले हुए युग में कनेक्टिविटी ये सबसे बड़ा अनिवार्य अंग हो गया है विकास का। चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवे हो, या चाहे हाईवेज हो, वाटरवेज हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी के हाईवेज भी उतने ही जरूरी हो गए। आज पहली बार आदिवासी क्षेत्र के साथ रेल का जुड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये कनेक्टिविटी उड़ीसा के चहुं दिशा में विकास के लिए एक संबल पुरवार होगी। मैं फिर एक बार यहाँ के सभी नागरिकों को वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए अत्यंत गर्व की लागणी अनुभव करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Indeed, we are short of words to express our heartfelt thanks and gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for his benign presence and for his inspiring words. I take the privilege of requesting Honorable Minister Civil Aviation Sri Suresh Prabhu ji to kindly present a memento to Honorable Prime Minister along with the shawl as a token of love and appreciation to his benign presence. With a big round of applause, we welcome Honorable Prime Minister. The memento is a portrait of Goddess Samaleshwari, the presiding deity of Western Odisha, woven in the tradition of Bandha Kala, a typical Odishan weaving art form. We feel honored in felicitating Honorable Prime Minister. अब उड़ान योजना के अंतर्गत झारसुगुड़ा रायपुर सेक्टर के बीच हवाई सेवा के शुभारंभ के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं। Now I request Honorable Prime Minister and other dignitaries to kindly be seated. आपण माने माननीय प्रधानमंत्री का करकमल रे जो शुभ उद्घाटन होइछि, शुभारंभ होइछि, फ्लैग ऑफ होइछि, तार दृश्य को आपण माने देखुचंती।
जहाँ समग्र ओडिशावासी विशेषकर पश्चिम ओडिशावासी स्वप्न देखी उड़ान योजनार झारसुगुड़ा सह रायपुर संयुक्त होउछि जहाँ उड़े देश का आम नागरिक परियोजना को सफल करुछि एवं उड़ान विमान वाटर कैनन सैल्यूट पानी फुआर सलाइम को ग्रहण करी आगु को बढ़ुछि जहाँ आपण माने देखुछन्ति एवं झारसुगुड़ा तथा पश्चिम ओडिशा आदिवासी जो स्वप्न रही ताको साकार करने यह मध्य प्रस्तुत अच्छी एवं एथि सहित आम समस्त दीर्घ दिन स्वप्न एवं अपेक्षार अंत घटी स्वप्न होइछि साकार आम विशेष भाव में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वरिष्ठ अतिथि उपस्थिति संपादित होइथिबारु कृतज्ञता निवेदन करुछु एवं यह परे परे रही प्रस्तुत है उड़ान फ्लाइट के ऊपर एक वृत्त चित्र। उड़ान शब्द सुनने मात्र से ही बहुत सारी कल्पनाएं मन में कुलांचे मारने लगती हैं। इन्हीं कल्पनाओं में से एक है अपने गंतव्य स्थान तक शीघ्र और सुरक्षित पहुंचना। उस पर भी अगर यात्रा का मार्ग हवाई हो तो कहने ही क्या, मानो सपना ही सच हो गया। इस सच होते सपने को आम आदमी की पहुंच तक लाने का श्रेय जाता है भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय को। उड़ान योजना के अंतर्गत 500 किलोमीटर की हवाई यात्रा के लिए अधिकतम 2500 रुपए प्रति व्यक्ति किराया निर्धारित किया गया। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की पहचान है वो हवाई चप्पल पहनता है और मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। इस अभूतपूर्व कदम ने मात्र एक वर्ष में 56 नए एयरपोर्ट और 31 हेलीपैड जोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक अपने ध्येय को सार्थक करते हुए आम आदमी के सपनों को नई ऊंचाइयां दे रहा है। उड़ान, सब उड़े, सब जुड़े। आपण मैंने देखुंत जमती भाव में प्रधानमंत्री लोकार्पण कले झारसुगुड़ा विमान बंदर को एवं मुख्यमंत्री जो अभिभाषण रखी से कहते जे या वीर सुरेंद्र साय नाम रे नामित करा जाऊ किंतु या पूर्व केंद्र सरकार तरफ कौन घोषणा कर एक्सेप्ट कर हठात प्रधानमंत्री जो वक्तव्य रखिले से सीधा सड़क कहले जे झारसुगुड़ार वीर सुरेंद्र साय विमान बंदर आम से लोकार्पण करा द्वारा बहु पश्चिम ओडिशार बहु लोकंर सुविधा हम एवं केवल पश्चिम ओडिशा नुआ रायपुर रांची एवं भुवनेश्वर मध्य जोगसूत्र रक्षा करा जाई पारिबो। मुख्यमंत्री जमती प्रधानमंत्री जमती कहले या सहित आउ गोटे जिनस से कहले जे से लोक मानकु मन पकईले से अभिभाषण स्थल जे वीर सुरेंद्र सायकर जो अवदान रही स्वाधीनता संग्राम प्रति एवं से जितेबाला यही विमान बंदर को लोक आसवे से जानवे से वीर सुरेंद्र साय किए थिले एवं कौन योगदान रही जिनस को से कहले झारसुगुड़ा विमान बंदर सहित प्रधानमंत्री मोदी आहरी किछि प्रकल्पर मध्य सेठी लोकार्पण करछंती जेमती MCL द्वारा जो करा जायछि झारसुगुड़ा सबडेगा रेल लाइन प्रकल्प लोकार्पण करिसंती। या सहित गर्जन भाल खोला मुहपाणी खनि प्रकल्प काम आरंभर जो होईछि ताकू लोकार्पण करिसंती। डुलांग कोयला खनि उत्पादन आरंभ होईछि ताकू मध्य लोकार्पण करछि। आपण विजुअल माध्यम रे देखि पारुथिबे वर्तमान नरेंद्र मोदी से स्थान प्रस्थान करुचंती। तांकर परवर्ती कार्यक्रम सेठी रहिछि सेठी एक साधारण सभा मध्य करा जिवो जो प्रधानमंत्री उद्बोधन देवे किंतु सही कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सामिल रहिबे नाही
एवं केवल सेटा तांकर दलीय रैली बोली कहुब। तो श्रीयुक्त शतपथी आम आम आलोचना को फेरिबा एवं मु जेमती कहूली आपन को किछि समय पूर्व जे मुख्यमंत्री तांकर जेतेबेले उद्बोधन रखिले सेतेबेले से रिक्वेस्ट कले प्रधानमंत्री को जे याको वीर सुरेंद्र साय को नारे नामित करे जाऊ। प्रधानमंत्री तार 2 मिनिट पर जेतेबेले संबोधन देले बा भाषण रखिले से तत्काल कहले जे मु सुरेंद्र साय एयरपोर्ट को लोकार्पण करूछि। एटा आगरु निश्चित भाव में से पूर्व प्रस्तुति होइतबो सरकारी स्तर में निष्पत्ति होइतबो किंतु ताको कहा जाय नथला माने गोटे माने राज्य सरकार को सेनी अंधार रे रखा जायतिला। आपण कोन माने करूछन नहीं ये संघीय व्यवस्था रो ये एक संस्कारपूर्ण आचार राज्य दाबी करिवो केंद्र संगे संगे ग्रहण करिवो ये संघीय व्यवस्था जो गोटे संस्कार व्यक्ति संस्कार प्रशासनिक संस्कार प्रतिफलन ता भितर मध्य आप देखु दोष कुआड़े जाऊनी ता भितर मध्य श्रेय पाई प्रतियोगिता है ना नहीं से मुख्यमंत्री अभिभाषण आप देखिं से कहले ये जो झारसुगुड़ा विमान बंदर वीर सुरेंद्र साय विमान बंदर कथा कहले ता भितर से कहले आमे राज्य सरकार 120 एकर जमी मागणार देइछु 75 कोटी टंका खर्च करिछु देइछु जमी आपण जल एवं विद्युत एटा तो आगे जो उड़ान योजना मु जो किछि समय पूर्व कहूली उड़ान जो स्कीम है से एग्रीमेंट होती राज्य और केंद्र भितर राज्य सरकार जमी जोगे देबे पानी जोगे देबे सुरक्षा देबे एटा कहबा अर्थ जे तमे सबुदिन श्रेय नियनी आमे करिछु किंतु श्रीयुक्त शतपथी सेठी जदि प्रधानमंत्री श्रेय नौचंती देश स्वाधीनता हला पर हम पाखरे 300 टी उड़ाजाहाज थिला वर्तमान आमे एते उड़ाजाहाज होची ता बाद 900 उड़ाजाहाज ऑर्डर दैछु बोली कहउचंती से जदि श्रेय नौचंती सेठी आउ जणे इलेक्टेड मुख्यमंत्री से निजर श्रेय नेले क्षति कोन सेहि पे कहले श्रेय ये श्रेय प्रतियोगिता भी हला आज्ञा द्वितीय कथा हला निजे मध्य सेठी कहले तांकर राज्य जो राज्य रे से 3 थर मुख्यमंत्री थिले तांकर राज्यर गोटे सीमांतवर्ती जिला कच्छ जिला कथा कहला पर लक्ष्य करथिबे आज्ञा एवं से कच्छ जिल्ला रे 5टा विमान बंदर अछि बोली कहले आज्ञा अथच हमर ओडिसा रे आज हला द्वितीय विमान बंदर आज्ञा एवं हमर विमान बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री मध्य सेठी आज कहि दैछंती जयपुर एवं राउरकेला कथा कहि छथि जयपुर राउरकेला उत्केला एथि 5टा टोटल 5टा हमारे कथा सुन आज्ञा ये गोटे आपण जहाँ कहले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी होचन शब्दर सौदागर आज्ञा शब्द प्रयोग आप देखिए कहले कौन एयरवे रेलवे हाईवे वाटरवे माने ए देखो तार जो समझ शब्दर संयोजना ए शब्द संयोजना भितर से गोटे तत्व देले जे यह होची विकास पुणी कहार विकास ना सबका साथ सबका विकास समस्त सहित समस्त विकास से शेष धाड़ीटा कहले ताहा ही भारतर विकास एथर कहीं अस्वीकार करेंगे मात्र ये जो विकास प्रथम गोटे प्रश्न होची सब बेले विकास कहार हेले भारत विकास हम भारतर विकास हम भारतीय विकास हेले भारतीय मन पका गोटे जिन प्रधानमंत्री जिते भी ओडिशा आसुचंती पूर्व भारतर विकास कथा कहते पूर्व भारतर विकास जदि हम ताले ओडिशार विकास होगा पड़ो किंतु प्रकृति में से विकास शब्दटी केवल शब्द मध्य अच्छी ना कार्य भी से परिणत नहीं मुझे कहली शब्दर सौदागर आज्ञा शब्दटा को जो अनुसार कार्य करने कथा एपर्यंत है आज यही कथाटी आपण कहले समस्त प्रस्तुति थी राउरकेलाटी कहीं आज तो एत प्रकल्प कर आज भी कर उद्घाटन कर किसी बेसी समय भी आवश्यकता ना मो कथा बुझेगा ना तेणु कथाटा हूँ कौटी ना कौटी गोटे ता भितर ए विकासर चित्र भितर कि स्वार्थटी दलीय स्वार्थटी भोट स्वार्थटी रही जाऊँ जोटी आप देखिए स्वार्थटा जो रहीगला आप उत्कल गौरव मधुबाबू मात्र 7टी कविता लिखिं से 7टी कवितार से आम जाति उद्देश्य देती 70टी खाली स्वार्थ को आधार करी जाति नंदी घोष चलिब कि भाई स्वार्थ को सारथी कले टाणे किरे गाड़ी दानार तो बड़ा घोड़ा मुहे मंदा थिले जाति रे उन्नति से काहू करिब स्वार्थे जार व्यस्त मन सागुणा बिलुआ चिकित्सक हेले सब की पाइब प्राण
किंतु किंतु श्रीयुक्त शतपथी आपण गोटे जिनस मार्क कले कि ना मु जानि नाही देखिले जमती पूर्वर झारसुगुड़ा कार्यक्रम जिते मोदी फिक्स करागला से बीजेपी तरफ डाकबाजी जंत्र साहाय्य पूरा पश्चिम ओडिशा प्रचार करा प्रधानमंत्री आसबे नुआखाई भेटी देवाक पश्चिम ओडिशावासी को एवं झारसुगुड़ा एयरपोर्ट हूँ प्रधानमंत्री नुआखाई भेटी पश्चिम ओडिशा प्रति जेहेतु निकट में नुआखाई समाप्त होती सेमती एक प्रचार करा किंतु प्रथमे आज जिते वक्तव्य रखिले मुख्यमंत्री नुआखाई जुहार कहवा सहित ये जो शब्द प्रयोग कले ताकर से प्रोपोगंडाटी आपन को लागिला कि पानी चाहिए गले जा फल प्रधानमंत्री और नुआखाई कथा किछि उल्लेख कले गोटे कथा है सब बेले देखिए आपण भोट राजनीति रे प्रति शब्दर गोटे गोटे प्रभाव अच्छी जो कथाटी आप धरछन ताहा मध्य वास्तविक कहीं ना ए कथाटी बोला कहली सबुथे रहिला भोट स्वार्थटा ये भोट स्वार्थ पछ हो कि विकास होउची सेटा हमर हमर आज उद्घाटन है यहाँ गोटे पुणी सबुठार बड़ कथा है वीर सुरेंद्र साय नाम नामित है कहीं गोटे जिन देखिले श्रीयुक्त शतपथी वीर सुरेंद्र साय ना नामित करने आ गोटे कंट्रोवर्सी होता प्रथमे मुख्यमंत्री चिठी लिखिले केन्द्रमंत्री से कहले आम एमती चिठी लिखिले नामकरण करदे पारिबु नै एथिपाई बकायदा भाव में एक रिजोल्यूशन विधानसभा पारित होगी केन्द्र पाखक आसवा दरकार सेटा भी राज्यसभा सरकार कले निकट में जो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन थिला सेतिर एक प्रस्ताव गृहीत करके केन्द्र पाखक पठेले तापर विधिबद्ध भाव में केन्द्र सरकार हुए तो गोटे जारी करते ना आम आगर नामकरण कलु झारसुगुड़ा एयरपोर्ट वीर सुरेंद्र साय नाम किंतु सेमती किसी करागलानी पूरा पूरी एत कंट्रोवर्सी है जिनटा को अंधार रखागला हठात प्रधानमंत्री छिड़ा हेले सेठी उद्बोधन कहले झारसुगुड़ार विमान बंदर वीर सुरेंद्र साय विमान बंदर लोकार्पण करागला शुणु विशेषकर व्यक्तिगत भाव में नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार ये गुजरात मुख्यमंत्री हवा पूर्व 90 दशक प्राकाल व्यक्तिगत भाव में आम मिशिचु आज्ञा मोर सहित बहुत कथार आलोचना भी होती बहुत थर अब 2000 मसीहा पर 2001 मसीहा पर होनी किंतु मुख्यमंत्री हवा पर नहीं मुख्यमंत्री हवा पर है कि प्रधानमंत्री हवा पर भी है थरे केवल ये राजभवन रे पाइक दायत मान वीर दायत मान गोटे थर मु गोटे आप कही रखा चाहे मु जानी बोधे तांकर आज पर्यंत जिते सभा को मु दूरदर्शन माध्यम दृश्य श्राव्य गणमाध्यम देखी मोर विचारटा किए ग्रहण कर व्यक्तिगत विचार आज वक्तव्यटी बोधे सबुठारु संक्षिप्त आज वक्तव्यटी आज्ञा मुझे देखी जिते प्रकल्प उद्घाटन हो जिते झारसुगुड़ा विमान बंदर संपर्कित जो वक्तव्य देले मु भावुची याठू गोटे संक्षिप्त वक्तव्य नरेंद्र दामोदर मोदी केबे देखे शतपथी एटा एक सरकारी कार्यक्रम थिले या परे तांकर एक दलीय मीटिंग रही सरकारी से कौन किसी कही पारंती सरकारी कार्यक्रम रे आमे परा देखिचे सबुठारु स्वाधीनोत्तर भारत वर्ष रे ये प्रधानमंत्री भाव में नरेंद्र मोदी लालकिला ऊपर जो अभिभाषण दियंती से सर्वकालीन कीर्तिमान बा रेकर्ड एत समय कही दियंती या पूर्व आम देख आम जन हाँ आम 2004 मसीह 14 मसीहा 10 वर्ष आम देखिले गोटे लोक किसी कहूनी कि पूर्व आप देखी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी भली जड़े विश्वविख्यात वक्ता एवं सी भली एक वक्ता अतुलनीय कारण सी जिते गोटे थाक नि पद नि भीतर से परवर्ती कथा भावी दिखती हिंदी हाँ सी भली वक्ता एत समय दिखती कौन सरकारी कार्यक्रम एपरिक आप संसद में कौन प्रश्नर उत्तर देला बेले आप देखते से तो संसद मु भावुची मो जानवर ये हूँ सबुठार संक्षिप्त वक्तव्य कारण सेठी यदि कहवाक से चाही था से बहुत कथा भी कही पारि जहाँ पूर्वर मंत्री सुरेश प्रभु सूचना भी देते राउरकेला संपर्क जयपुर संपर्क जो सूचना भी देते सी जो देते जे गमनागमन ठू आरंभ से अंचल ओडिशार पश्चिमांचल जो आर्थिक स्थिति ये जो विशेषकर आदिवासी संप्रदाय मानकर सामाजिक न्यायर स्थिति एवं सेठी समस्त प्रकार संपद प्राकृतिक संपद थाई साधारण मनुष्यर जो गरीबी चित्र या आधार करी जेहेतु निर्वाचन वर्ष आगामी निर्वाचन वर्ष
ताकू मध्य से नहीं पारि थांते मु भाबुची कोन पाई नेलेनी ता भितरे गोटे किछि अछि माने आपण देखंतु जेतेबेले यांकर थिला तालचेर कार्यक्रम थिला सेतेबेले तांकर रैली बा साधारण सभा पूर्वरु तांको दलीय नेता माने विभिन्न प्रसंग को नेकी राज्य सरकार को ऊपर बर्षिथिले तांको जे बीजेपी विधायक दल नेता अछंती केबी सिंह को मु सुनुतली तांको राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र अछंती तांको भी सुनुतली समस्ते कोनसे ना कोनसे प्रसंग किछि प्रसंग को नेकी राज्य सरकार को टार्गेट करथिले किंतु प्रधानमंत्री मोदी जेतेबेले सही फोरम रे आसी की कहिले तांकर दलीय कार्यक्रम बा रैली रे जेतेबेले कहिले से कौन सी कथा सीधा सड़क किसी आक्षेप कले ना व्यक्तिगत भाव में मुख्यमंत्री को केवल गोटे योजना जोटा आपणकर जोटा प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य मिशन होती आयुष्मान भारत योजना होती से ओडिशा कहीं सामिल है एवं सामिल होते ओडिशार गरीब लोक को स्वास्थ्य सेवा मिल पारता बोली गोटे लाइन काली कहले याकू नहीं कि आमे जे आशा करवा पुणी वर्तमान जो झारसुगुड़ा पुणी एक मीटिंग हम ये किसी बयान देवे राज्य सरकार को विरोध कला भाया जेहेतु आग को निर्वाचन आस मोर कहीं से मन होनी आपंकर कौन मन मोटे मोटे मु दृढ़ माने 100% एकमत कहीं ना गोटे प्रधानमंत्री संक्षिप्त वक्तव्य मोर गोटे शब्द उपर मु गुरुत्व दौची जोटा हूँ बिंदुरे सिंधु दर्शन बिंदुरे सिंधु दर्शन से बिंदुरे सिंधु दर्शन दौची गोटे शब्द से लिखिंट आंचलिक समन्वय रिजनल बैलेंस आंचलिक समन्वय से शब्दटी बहु गुरुत्व कारण आपण देखिए विभाजनकारी शक्ति ओडिशा को विभाजन करने जो स्वर उठे से स्वर उठेयर भित्तिटी हूँ गमनागमन आप देखो गमनागमन भांगी जा फल से जो स्वरटी क्षीण हो गला यथा आपंकर बलांगीर रेल लिंक भुवनेश्वर सहित बलांगीर रेल लिंक माने जो कौशल आंदोलन कथा कहउछ जो विच्छिन्नता आप देखो परोक्ष से गोटे शब्द माने आपण कहबा कथा जो गमनागमन ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हेले ए भली रीजनल फीलिंग आसीबने विच्छिन्नतावाद गोटा माने उछि परिबो नै एवं द्वितीय कथा हला आपण देखिछथि मध्य गोटे विच्छिन्नतावादर गोटे स्वर उठा दिया जाइथला एबे निकट रे जड़े मंत्री वंदे उत्कल जननी को आधार करके गोटे दवा सुशांत सिंह सृष्टि करुले से कहीं कहते वंदे उत्कल जननी उत्कल शब्दटी होउछि से प्रसंग तो आमे जीवाने श्रीयुत शतपथी किंतु आपन को कहबा कथाटा जे वर्तमान जो गमनागमन सुविधा बढ़ा जाउछि बा वृद्धि करछि आ फल रे आंचलिकवाद ए भलिया ए जिनसटा कमी जो संतुलनटा रक्षा हे कारण संतुलन रक्षा हबा आपण देखंतु आ ए दिगरे झारसुगुड़ा एयरपोर्टटा सहायक हो निश्चित आपण जेते बड़ बड़ कारखाना हबो बा प्रकल्प हबो प्रकल्पर भित्तिटा कौन आगे गमनागमन से ठीक गमनागमन सुविधा हेले आपणकर से अंचल शिल्पर विकास हम से शिल्पर विकास हेले आर्थिक विकास हम तेणु सबुठारु मुख्य प्रसंग होउछि जोटा को से चारिटा गुरुत्व देले गोटे है विमान आकाश आकाश परिवहन गमनागमन आकाश माध्यम जल माध्यम रेल माध्यम आउ आपणकर है जातीय राजपथ माध्यम एयरवे वाटरवे रेलवे हाईवे ये चारिटा कथा से कहते आप देखते चारिटा कथा को समन्वय नहीं आप संतुलन उपर बैलेंस रखिए ताले ता भितर गोटे बड़ वार्ता देछन से समग्र ओडिशावासी से वार्ताटे हूँ ही सुवार्ता किंतु श्रीयुत शतपथी सेमती आप शुणुते जे से मुख्यमंत्री तांकर अभिभाषण रे निवेदन करते प्रधानमंत्री को जे झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को एक फुल फ्लेज एयरपोर्ट करा जाऊ कमर्शियल फ्लाइट आसतु ये अंततः प्रथम गोटे एयर इंडिया रो फ्लाइट भुवनेश्वर भाया झारसुगुड़ा होगी दिल्ली जाऊ यहीटा अनुरोध करते जेहेतु अभिज्ञ युवक आप लक्ष्य कर अन्यमनस्क थे बोधे कौ कथा मुख्यमंत्री जो वक्तव्यटी नेले से पढ़ी नहीं लेखाटा जहाँ पढ़े आप देखते मन से कहते कौन थी लेखा गोटे थर देखते आप लेखाटा पढ़ला बेले से बोलता हो गला से कौन कहे से जान पारे मो कथा शुणी कहीं कहूँ कथा से जाना कथा सी जहाँटा कहले ता पूर्वर सुरेश प्रभु बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री से प्रारंभिक सूचना कहीदे
ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାର ମୋ କଥା କଥାଟା ହଉଛି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ କେବଳ ए पवित्र माटी नुआखाई अवसर अनेक प्रकार उपहार माननीय नरेंद्र मोदी हमको प्रदान करिछन और यही अवसर तांकर अखंड निष्ठा एवं प्रचंड पुरुषार्थ रे आमे तांकु डाकबार पूर्वर केंद्र मंत्री मान्यवर जुएल भाई को अनुरोध करूछु दुई शब्द रखबा पई मान्यवर जुएल राम जी मंच रे बसवा भारतर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंत्रिमंडल रे मोर साथी सुरेश प्रभु जी धर्मेंद्र प्रधान जी राज्य सभापति बसंत पंडा सुरेश पुजारी महोदय रवि नायक सुभाष चौहान राधारानी पंडा महोदय कुना पूजा पुरोहित आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री गिरधारी गमांग एठी उपस्थित थवा भाई भौणी माने सर्वप्रथमे मु आपण मान को धन्यवाद दूची एठी जो 6टा प्रोजेक्ट ओडिशार महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज उद्घाटन हला सेथिपाई ओडिशावासी तरफ मु माननीय नरेंद्र मोदी को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि आपण माने जोर थरे करताली देकरी माननीय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देवा दरकार झारसुगुड़ा एयरपोर्ट 1942 मसीह सेकेंड वर्ल्ड वार एठी पड़िकी थिला किंतु ताकू एयरपोर्ट आकार कहीं तैयारी करि पारु नथिले केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व में 210 कोटी टंका देवा द्वारा आज से शुभ उद्घाटन है मुझे हिंदी रे दुई पद कहवाई चाहे प्रधानमंत्री जी ये क्षेत्र आयरन और मंगानीज कोयला के खदान बॉक्साइट डोलोमाइट से भरपूर है। यहाँ MCL NTPC और राउरकेला स्टील प्लांट से लेके वेदांत भूषण जैसा बहुत बड़ा बड़ा प्लांट इस 2-3 जिला के अंदर में है। दुर्भाग्य से हम लोग किसी के ऊपर से उड़ के जाते थे भुवनेश्वर और फिर भुवनेश्वर से रात में ट्रेन में आके इस एरिया में काम करते थे। आज ये एयरपोर्ट बनने के बाद हम 2 घंटा से मैं दिल्ली से यहाँ आके आधा घंटा के अंदर में अपना अपना क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। ये कितना बड़ा योगदान है वरदान है इस एरिया के लिए इसको भाषा में मैं नहीं प्रकट कर सकता हूँ लेकिन इस एरिया के लोग ये ऐतिहासिक काम के लिए सदैव आपको याद करेंगे और इसके लिए पुनः एक बार स्वागत करते हुए मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं धन्यवाद देता हूं कि आज समय निकाल के हमारा बीच में आप आए हैं और इसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देके मेरा बात को समाप्त करता हूं। सबको स्वागत वंदन भारत माता की जय। आज ये विशाल जनसमावेश रे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री को मुई नमन करुचे वंदन करुचे अभिनंदन करुचे एवं आज सभा को संबोधन करबा पई हार्दिक निवेदन करुचे सादर निमंत्रण करुचे मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी,
विधायक एवं प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बसंता पांडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान सुरेश पुजारी जी, विधायक श्रीमान प्रदीप पुरोहित जी, विधायक श्रीमती राधा रानी पांडा जी, विधायक श्रीमान रवि नारायण नाइक जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान गिरधरी गमांग जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान सुभाष चौहान जी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां समलेई मोरमा, दादा भाई बहन मानक नुआखाई जुआर आपन माने केनता छे सब भालटमा समलेई समत को आशीर्वाद करूं। एटा प्रार्थना करू छी यही माटी हेउची वीर सुरेंद्र साई, छबिला साई, उदंत साई, माधोसी, हाथी सिंह, मिट्टू कुंवर, नरसिंह गुरु, पार्वती गिरी आउ चंद्रशेखर बहरा कर संग्राम जागा आउ स्वभाव कवि गंगाधर महर कर जन्मस्थान। इस महान धरती के वीर सपूतों को आप सभी को मैं एक बार फिर नमन करता हूं। आप इतनी दूर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। ओडिशा एक बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति इसकी साक्षात गवाह है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि अब से कुछ देर पहले मुझे वीर झारसुगड़ा एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट के शुभारंभ का और गर्जन बहाल कोयला खदान के लोकार्पण का अवसर मिला। आज से ही झारसुगुड़ा बारपल्ली सरडेगारेल रेल लाइन शुरू हो रही है और साथ ही दलंगा कोयला खदान से उत्पादन का श्री गणेश भी हुआ है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार उड़ीसा के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए एक के बाद एक नई योजनाएं बना रही है। आप सभी को पता है कि उड़ीसा में पहला एयरपोर्ट करीब करीब 50 साल पहले भुवनेश्वर में शुरू हुआ था। औद्योगिक रूप में इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद ओडिशा में दूसरे एयरपोर्ट के लिए पहले सोचा ही नहीं गया, काम किया नहीं गया। अब झारसुगुड़ा के तौर पर उड़ीसा के लोगों को अपना दूसरा एयरपोर्ट पर आज मिल गया। अब आपके लिए भुवनेश्वर, रायपुर और रांची जाना
और आसान हो गया। अभी आप लोगों को रायपुर जाना हो तो सड़क मार्ग से 4 घंटे, भुवनेश्वर जाना है तो 7 घंटे। इस नए एयरपोर्ट से अब आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। इतना ही नहीं, राज्य में 3 नए एयरपोर्ट के विकास का भी काम किया जा रहा है। कोरापुट, सुंदरगढ़ और कालाहांडी में बनने वाले एयरपोर्ट ओडिशा के औद्योगिक विकास में नई क्रांति लेकर के आएंगे। साथियों, जब किसी भी इलाके में हवाई अड्डों, हवाई मार्गों का विकास होता है तो उसका सीधा प्रभाव निवेश, पर्यटन और रोजगार पर पड़ता है। जब ज्यादा हवाई जहाज लैंड कर सकेंगे, जब ज्यादा बड़े हवाई जहाज उड़ान भर सकेंगे, ज्यादा यात्री आ सकेंगे, तो निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आप कोई भी सेक्टर सोच लीजिए, ट्रैवल, टूर, टैक्सी, होटल, रिसोर्ट, हर किसी को फायदा होगा। ये तमाम नए कार्य यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेंगे। इससे इस इलाके का दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के साथ कारोबारी रिश्ता भी आसान और मजबूत होगा। भाइयों और बहनों, मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई यात्रा कर सके। आज ये सपना सच होता दिखाई दे रहा है। रेलवे में एसी डिब्बों में सफर करने वालों से ज्यादा लोग अब हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अपनी नीतियां ही इसी सोच के साथ बनाई है कि उड़े देश का आम नागरिक, देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग हवाई जहाज में बैठ सके, उड़ सके। इसके लिए देश भर में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम चल रहा है। ये नए एयरपोर्ट बड़े और छोटे शहरों में रहने वालों के बीच भेदभाव कम करने का भी काम करेंगे। साथियों, कनेक्टिविटी में हर तरह का क्षेत्रीय भेदभाव खत्म करने की ताकत होती है। सुदूर बॉर्डर पर बसे गांव हो या देश के भीतर आदिवासी इलाके हो, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी उतना ज्यादा विकास। और इसलिए हमारी सरकार उत्कल प्रदेश के लिए, उड़ीसा के लिए भी रेलवे, हाईवे, एयरवे, वाटरवे, हाईवे, इंटरनेट वे, हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में आज झारसुगुड़ा, बारपल्ली, सरडेगा रेल लाइन की भी शुरुआत हुई है। आजादी के इतने वर्षों बाद उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में ये पहला रेल लिंक है जो सुंदरगढ़ जिले से अंदरूनी और पिछड़े इलाकों को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगा।
अभी तो इससे कोयले के ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, लेकिन भविष्य में यात्री ट्रेनें चलने का भी रास्ता अब खुल चुका है। भाई और बहनों, उड़ीसा के विकास को, उसके विकास को लेकर पहले की सरकारों में कितनी गंभीरता आ रही है, ये परियोजना इसका भी एक जीता जागता नमूना है। साल 2006 में इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, इस पर 30% से भी कम काम हुआ। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद 4 साल में ही 70% से ज्यादा काम हुआ और आज इस रूट को उड़ीसा के लोगों को समर्पित कर दिया गया। भाजपा सरकारों में विकास के लिए किस तरह काम होता है, उनकी गति क्या होती है, आप इसे भली भांति देख रहे और समझ रहे। उड़ीसा में पिछले 4 साल में नेशनल हाईवे की लंबाई भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। राज्य के हर गांव तक सड़क पहुंचाने के काम में भी तेजी लाई जा रही है। इन कार्यों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ओडिशा की राज्य सरकार इन कार्यों में उदासीन नजर आती है। जितनी चिंता उसने करनी चाहिए, मुझे दिल्ली से उसको जगाना पड़ता है। दशकों पुरानी जिस रफ्तार से ओडिशा चल रहा था, वो उसी रफ्तार पर ओडिशा को चलाना चाहती है। भ्रष्टाचार और फैसलों में देरी, ये जैसे उड़ीसा सरकार की पहचान बन गई है, जो विकास के लिए रुकावट बन गई है। साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार बनने से पहले ओडिशा को 5 साल की अवधि में 82,000 करोड़ रुपया मिलते थे। हमारी सरकार बनने के बाद अब ये राशि बढ़कर के करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया हो गई है। क्या उड़ीसा सरकार को दी जा रही इस राशि का प्रभाव जमीन पर आपको कहीं नजर आ रहा है? दिख रहा है कहीं? चिंता सताती है कि नहीं सताती है? आखिर ये पैसे कहां जा रहे हैं? उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवा हो, कुपोषण की स्थिति हो, माता मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, लड़कों के मुकाबले लड़कियों की गिरती संख्या हो, ये सारी बातें हर हिंदुस्तानी को, हर उड़ीसा वासी को चिंता कराती है। मैं नहीं कहता कि देश के दूसरे राज्यों में ये समस्या नहीं है, लेकिन इन समस्याओं के प्रति राज्य सरकार का रवैया क्या है, ये बहुत मायने रखता है। मैंने नवीन बाबू से आग्रह किया कि राज्य के शौचालयों के निर्माण को वो और गति दें। अब तक ओडिशा आयुष्मान भारत से भी नहीं जुड़ा है। ये योजना कल देश भर में लागू होने जा रही है। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीजों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले।
आप चाहते हैं कि उड़ीसा के गरीबों को 5 लाख रुपए तक बीमारी में मदद मिले? आप चाहते हैं, लेकिन इस योजना में उड़ीसा सरकार जुट नहीं रही है। वो कहते हैं सोचेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी जो योजना राज्य सरकार चला रही है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसका हाल आप लोग भली भांति जानते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी को पता है कि देश भर के किसानों की एमएसपी से जुड़ी बरसों पुरानी मांग को हमारी सरकार ने ही पूरा करने का ऐतिहासिक काम किया। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के धान की पैदावार करने वाले किसानों, मक्का और दाल पैदा करने वाले किसानों को भी मिलना तय हुआ। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सरकार ने प्रति क्विंटल 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसी तरह मक्के के एमएसपी में 350 रुपये की बढ़ोतरी की है। लगभग 1100 रुपये प्रति क्विंटल लागत के ऊपर मक्का का समर्थन मूल्य 1700 रुपये हो गया है। मक्के के अलावा रागी जैसे पौष्टिक और फाइबर से परिपूर्ण अनाज के लिए भी 50% से अधिक का लाभ सुनिश्चित किया गया है। लेकिन मुझे बताया गया कि यह उड़ीसा में किसानों को इसका उतना फायदा नहीं मिल रहा है और जितना मिलना चाहिए था। यहां बहुत सी जगहों पर धान की वास्तविक खरीदी न करके सिर्फ कागजों में खरीदारी का खेल चल रहा है। किसानों के धान को जानबूझ करके खराब बताकर उन्हें खरीदने से मना किया जा रहा है। यहां आने से पहले मुझे बताया गया कि घर से जुड़ी योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, बिना रिश्वत दिए गरीबों का काम होना उड़ीसा सरकार में संभव ही नहीं रहा। यहां के लोग, कुछ लोग उसे परसेंट यानी पीसी बोलते हैं। पीसी बोलते हैं ना, सबको मालूम है ना पीसी। इसी पीसी की वजह से उड़ीसा के लोग पीसते चले जा रहे हैं, विकास योजनाओं का लाभ लेने में पीछे छूट रहे हैं। बीते दिनों में कितने ही घोटाले उड़ीसा में चर्चा में है। पौधा रोपण से लेकर पॉलीथीन तक, सहकारिता विभाग से लेकर के सड़क निर्माण तक, सिंचाई से लेकर के सत्तू तक में घोटाला करने का आरोप सरकार में शामिल लोगों या पार्टी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में भला विकास कैसे होगा? और इसलिए ओडिशा में एक बड़े परिवर्तन का समय आ गया है। ये परिवर्तन ही आपकी आशाओं, उम्मीदों को पूरा करने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, आज यहां गर्जन बहाल कोयला खदान का लोकार्पण किया गया। आज से ही दुलंगा कोयला खदान से नियमित कोयले के उत्पादन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इन माइन से निकलने वाला कोयला बिजली उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा। साथियों, यहां के नौजवानों की उम्मीदें, उनके हर सपने पूरे हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए यहाँ के नौजवानों के कौशल विकास पर अलग से ध्यान दिया गया है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर से जुड़े कार्यों को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा भुवनेश्वर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना भी की हुई है। राज्य में 24 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल अभियान के तहत वर्ष 2020 तक राज्य के 3 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत भी करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ओडिशा में करीब 1 करोड़ लोन वितरित किए गए हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहां के लोगों को स्वरोजगार के लिए दी गई है। साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, युवा ऊर्जा से भरपूर उड़ीसा अब आगे बढ़ने के लिए लालायित है। दशकों से पिछड़ेपन को उड़ीसा पीछे छोड़ देना चाहता है। केंद्र सरकार भी इसमें ओडिशा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। राज्य के जो सबसे अधिक 10 पिछड़े हुए जिले हैं, आकांक्षी जिले हैं, उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है उड़ीसा को वो सम्मान मिले, वो अधिकार मिले, वो विकास मिले जिसका उड़ीसा हकदार है, उड़ीसा का हर नागरिक हकदार है। आज सुबह तालचेर और फिर यहां झारसुगुड़ा में शुरू हुई योजनाएं इसी की एक कड़ी है। आप सभी को इन योजनाओं के लिए एक बार फिर मैं बधाई देता हूं और आप सबको भी, विशेष करके मेरे नौजवान भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जमी भाव में शुणुले से तालचेर सभा अपेक्षा ये जो आपंकर झारसुगुड़ा सभा टिके आक्रमणात्मक आभिमुख्य प्रदर्शन करिसेंती। सही सभा तालचेर सभा केवल से आयुष्मान भारत योजना रे कहीं ओडिशा सामिल है नहीं सही प्रश्न करते, किंतु एबे वर्तमान झारसुगुड़ा विमान बंदर लोकार्पण पर जो तांकर रैली बा समावेश करागला से विभिन्न दुर्नीति कथा कहते एवं प्रधानमंत्री को जदि अभिभाषण आपन शुणिथिबे ताले से कहते जे ओडिशा सरकार केंद्रीय अवहेला कथा कहते, किंतु प्रकृत पक्षरे पूर्व सरकार गुड़िकरे 5 वर्ष मध्य ओडिशा को 82,000 कोटी टंका केंद्रीय अनुदान मिलुतला। एबे यही परिमाण वृद्धि पाई 2 लाख कोटी टंका केंद्र अनुदान मिलुची ओडिशा को बोलिकी से कही अभिभाषण या सहित कहते यार सुफल किंतु तल स्तर में लोक मान पाखे पहुँची पारना। तल स्तर में अर्थात जो मैंने यार हिताधिकारी अच्छा से पाखक यार सुफल मिलवा कथा किंतु जाऊनी। यार कारण से दुर्नीति बोली कही जोटा पूर्वर प्रसंग करथिला बीजेपी सही कथा से कही जे पूर्वर पीसी कारबार जोटा बीजेपी पूर्वर कहा जाइतिला बीजेपी दल पक्षर अभियोग थिला सही कथा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोहराई। तेबे श्रीजुक्त शतपथी जमती भाव में आप देखुले प्रधानमंत्री वक्तव्य मत लगे टिके आभिमुख्य परिवर्तन कले तालचेर अपेक्षा एवं आक्रमणात्मक भाव में से आभिमुख्य रखिले आपन कमती लगे मुझे कहले बोधे से आक्रमणात्मक भावेनी मु भावुची प्रधानमंत्री हवा परे तांकर जो सप्तम ग्रस्त विगत 6टी ग्रस्तर जो सभा बा वक्तव्य से वक्तव्य भितर सबुठारु बोधे शाणित वक्तव्य होची एटा कम समय भितर अति शाणित वक्तव्य। कौन से समय आप देखु से
विगत सभारे केंद्र सरकार ओडिशा को देइथिबा अनुदानर राशि तुलनात्मक भाव में अभिवृद्धि राशि राशि तार गोटे विस्तृत तथ्य दौरे परिसंख्यान दौरे स्टाटिस्टिक्स दौरे किंतु आज को से गोटे प्रेक्षापट को आसतु से गोटे परिसंख्यान देले मात्र से परिसंख्यान देवा भितर कौन कहले जे जहा ए तल स्तर में प्रतिफलित हवा कथा जहा कार्यक्षेत्र प्रतिफलित हवा कथा जहाँ प्रयोगशाला प्रयोग हवा कथा तार चित्र देखा जाऊनी ता भितर कहीदेले जो पीसी कारबार अर्थात दुर्नीति कहते भ्रष्टाचार एवं शिथिलता प्रशासनिक शिथिलता निष्पत्ति नबार विलंब ये समस्त कथाटा को से कहले ता माने कटाक्षटी अति कठिन बाध्य एवं से सब कथा शतपथी से सरकार को कटाक्ष कर व्यक्तिगत भाव में नवीन पट्टनायक बा बीजेडी सुप्रीम को कौन सी कथा कहला कौन सी कह जाए जड़े प्रधानमंत्री से अन्य अमित शाह नुहति सभापति नुहति व्यक्तिगत क्षेत्र को आसवे गोटे प्रधानमंत्री पदर पदमर्यादा अच्छी सी भर गोटे लक्षण रेखा अच्छी से लक्षण रेखा को से लंघन करेंगे अनेक समय मोदी अन्य लोक को कटाक्ष कर प्रधानमंत्री थिबा बेले भी अनेक लोक समय कटाक्ष कर आपण कटाक्ष माने राहुल गांधी को आरंभ करी ममता बनर्जी पर्यंत कटाक्ष कर आपण देखुंट शत्रु सात प्रकार शत्रु माने आपण देखिए गोटे शब्द मुझे कहे व्यक्तिगत अहंकार कहले आम किसी ओडिया शब्द देचु से शब्द भितर गोटे हितेशी शत्रु अच्छी शत्रु पुणी आप गोटे प्रश्न आस हितेशी शत्रु कौन मन कर आपणकर शत्रुता मोर लाभ गला आप कौ प्रकार शत्रु मो कथा शुणु आपण मत मोर शत्रुता कले जहाँ मोर क्षति है आप शत्रुता कला फल मोर लाभ गला ताले मु आपण कि प्रकार शत्रु आपण भाषा हितेशी शत्रु मो कथा बुझंतु गोटे हितेशी शत्रु अछि गोटे कारक शत्रु कारक अर्थ कोन ना आपण मोर शत्रुता कले गोटे कारण को आखि आगे रखिकरी आज मोदी को प्रकार शत्रुता आचरण करछंती नवीन पट्टनायक ये होची स्वार्थाधारित परिसंख्यान भित्तिक एक नूतन योजनार परिकल्पित शत्रुता ताकि आपण दर्शक मान यार कथा हला एक औपचारिक भाव में दलीय बाध्यबाध्यकता मु तुमको शत्रुता आचरण करुच्ची मात्र मोर शत्रुता आचरण कर इच्छा नहीं अत अनिच्छाकृत भाव में मु तुमको समालोचना कली माने आपण कहवा अनुसार भितर कोठी ना कोठी किछि सपनेस रहिछि प्रधानमंत्री मोदी को हृदय रे नवीन को प्रति पई कहली अंगुली संधि रे मळी भितर भितर सला सुतुरा ऊपर ऊपर कली ई गोटे प्रकार योजना चाली चक्रा योजना कथाटा होउची जदि प्रकृत में तुमर भ्रष्टाचार उपर एते तुम सचेतन ताहले आज पर्यंत साहा कमिशन गठन करी सुपारिश कला ओडिशार जो खनि डकायती जहाँ होउची सबुठारु भयंकर डकायती पृथ्वीर अंक परिमाण हिसाब रे ताकू सीबीआई तदंत करिवार असुविधाटा कोठी अछि किंतु श्रीयुक्त शतपथी जेमती आमे शुणुतिले आपण भी निजे शुणुतिले प्रधानमंत्री मोदी कौन कहते तांकर जो द्वितीय चरण थिला ओडिशा गस्तर समाप्त हो सारी झारसुगुड़ार जो कार्यक्रम समाप्त हो सारी प्रधानमंत्री आज जहाँ भी कहले आपण जोटा शुणिले यहीटा ओडिशा बीजेपी पाई लाभदायक तांकर दलीय दृष्टि मु कहूँ लाभदायक हम बोली आपण अनुभव करूछंती कि हां आपण ए सहित मु आपण सहित एकमत कारण जो कथाटा होची कौन कुहागला बड़ कथा नुहे किए कहिला बड़ कथा आ कौन मेसेज गला को वार्ताटा गला वार्ताटा कोटा गला सेटा होचे प्रधानमंत्री को वार्ता एवं सी एठी गोटे मध्य आपण देखंतु वर्तमान गणतंत्र ना रे खोळपा भितर जनतंत्र प्राधान्य अछि आपण जेते दल देखंतु कोठी वर्तमान गणतंत्र नाही आपणकर राहुल गांधी व्यतीत गांधी परिवार तो के ताई परिबे मुलायम अखिलेश छाड़देले आउ किए सही पार लालू छाड़दे आउ किए पारे मो कथा शुणु ये नवीन पट्टनायक छाड़देले आउ गोटे पार किए सब गोटे मोटामोटी भाव में आपन कहवा कथा हला जे मोदी वर्तमान ओडिशा आसी जो वार्ताटा देला श्रीयुक्त शतपथी मो पाखरे विशेष समय नहीं
मते कार्यक्रम शेष करने को पड़ो किंतु दर्शक बंधु आपण मैंने जमती शुणुते मोदी वार्ता कौन जीव ता परवर्ती समय भोट रे ही जना पड़ो क्या लाभ मिल कार क्षति हम आज ओडिशा मोदी कार्यक्रम को ये रखा नमस्कार।